तोते की जान जाने के कारण बीरबल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? क्या महाराज अकबर ने अपने ही दोस्त को फांसी की सजा सुना दी थी? जानेंगे आज की कहानी में कि आखिर अकबर और बीरबल से जुड़े इस कहानी के किस्से में क्या हुआ था। Hey guys, this is काजल कौशिक and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि राजा अकबर के वक्त में पूरी प्रजा बहुत ज्यादा खुशहाल थी। उस समय ट्रेडिंग और हर एक चीज की मार्केट बहुत ज्यादा अप थी। आगरा में एक पंछियों को पालने वाला नागरिक रहता था। वो पैरट्स को पालता था और उनको ट्रेन किया करता था और ट्रेनिंग देने के बाद वो पैरट्स को बेचा भी करता था। एक बार उसे बहुत ही अच्छे नस्ल का पैरट मिला, जिसको देखने के बाद उसने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया और उसको बोलना भी सिखाया। जब वो पैरट पूरी तरह से ट्रेन होकर बातचीत करने लग गया और रिप्लाई भी देने लग गया, तब वो पैरट कीपर अपने पैरट को लेकर राजा अकबर की कोर्ट के अंदर गया। जब राजा अकबर से उस पैरट ने बातचीत की तो राजा अकबर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत उस पैरट को खरीद लिया। पैरट कीपर वहां से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया, लेकिन पैरट को खरीदते ही राजा अकबर उसको लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव हो गए। उन्होंने उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, प्रॉपर उसके लिए रहने के लिए जगह चुनी गई और सभी गार्ड्स को बोल दिया गया कि अगर मुझे इस पैरट के मरने की खबर कभी भी कोई देने आ गया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और भी ज्यादा चौकन्ना हो गए और वो पूरी तरह से पैरट का ध्यान रखने लग गए। ये बात बीरबल को भी मालूम थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस बारे में गौर नहीं किया, क्योंकि पैरट का ध्यान रखने के लिए काफी सारे अरेंजमेंट्स राजमहल के अंदर ही कर दिए गए थे। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आने वाली हो तो उसे कौन रोक सकता है। एक दिन अपने आप ही पैरट मर गया। अब कौन बताता राजा अकबर को जाकर कि उनका चहीता तोता उनके हाथों अब निकल चुका है। उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो फिर भी मर गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो उनकी जान चली जाती। और आखिर आप ही सोचिए, एक तोते के लिए अपनी जान कौन देना चाहेगा, वो भी सिर कलम करवाकर। इसीलिए सब डरे हुए थे और सभी के सभी नौकर सोच रहे थे कि आखिर कौन बताएगा राजा अकबर को कि उनका तोता अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनमें से एक सर्वेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर बीरबल के पास गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीरबल ही अकबर से जुड़ी हर एक समस्या को सॉल्व कर सकते थे। तो अब क्या हुआ? क्या बीरबल ने सीधे जाके उन्हें बोल दिया कि हुजूर आपका तोता मर गया है? ऐसा तो वो कह नहीं सकते थे। जब सर्वेंट बीरबल के पास पहुंचा तो उसने बोला, हुजूर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं राजा अकबर को ये ना बताऊं कि उनका तोता अब मर गया है तब भी मेरी जान जाती है, अगर मैं उनको बता देता हूं कि उनका तोता मर चुका है तब तो मेरी जान पक्का जाती है, अब मैं करूं क्या? बीरबल ने उसकी बात सुनी और समझी और उसे हौसला देकर वहां से वापस भेज दिया और थोड़ी देर तक वो सोचते रहे कि आखिर करूं क्या। विद इन फ्यू मिनट्स वो खुद कोर्ट के अंदर चले गए और वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाया हुआ एक्ट कर रहे थे। उन्हें देखते ही अकबर थोड़े से परेशान हुए, लेकिन जैसे ही बीरबल ने बोला कि हुजूर आपका तोता, इतने में अकबर अपनी सीट से खड़े हो गए और वो बोले, मेरा तोता क्या? फिर बीरबल बोले, हुजूर आपका तोता। फिर अकबर बोले, मेरा तोता क्या? आखिर क्या कहना चाहते हो बीरबल तुम? बीरबल फिर से धीरे से बोले, हुजूर आपका तोता। अकबर फिर बोले कि बीरबल अब मैं तुम्हारी कोई भी और बात नहीं सुनना चाहता, मुझे बताओ कि मेरे तोते को क्या हुआ है। बीरबल अभी भी नहीं माने। बीरबल फिर से बोले, हुजूर आपका तोता। अब उन्होंने बहुत दुख जताया। फिर अकबर बोले, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ है मेरे तोते को, तुम ही बताओ मुझे। बीरबल ने उन्हें जवाब में बोला कि हुजूर आपका तोता कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना ही वो कोई खाना खा रहा है, ना ही वो पानी पी रहा है, ना ही वो हमसे बातचीत कर रहा है और ना ही वो हमारी तरफ देख रहा है।
समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अकबर बोले कि मेरा तोता मर गया है, तुम ऐसा कहना चाहते हो? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने ये बात नहीं कही, ये बात तो आप कह रहे हैं। अकबर को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत ज्यादा निराश हुए, क्योंकि उस तोते से बात करना उनकी रूटीन बन गई थी। लेकिन एंड में उनको समझ आ गया कि आखिरकार बीरबल ने इतना घुमा फिरा के उनको जवाब क्यों दिया है। वो थोड़ी देर निराश रहे और उन्होंने फिर बीरबल को थैंक यू बोला और कहा कि मैं जानता हूं तुमने ये बात इतनी घुमा फिरा कर क्यों कही बीरबल। मुझे तुम्हारे जवाब से और इस बात को मेरे तक पहुंचाने के तरीके से बहुत ज्यादा खुशी हुई है और मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे राज्य में सभी लोग इतने ही समझदार बने। और उसी दौरान उन्होंने बीरबल को एक एज अ टीचर भी अपॉइंट किया, जिससे वो लोगों को इंटेलिजेंस टीच कर सकें। हालांकि वो बहुत ज्यादा कामयाब इस चीज में नहीं हो पाए, लेकिन उस टाइम पे उनको ये इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई और एंड में वैसे ही हुआ जैसे हमेशा होता रहता था, बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। तो ये थी आज की कहानी और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। बीरबल ने अपने इंटेलिजेंस से सर्वेंट्स का भी लाइफ सेव कर लिया और अपने आप को भी बचा लिया, और साथ ही में अकबर को भी ये बात समझा दी कि इस तरह की सजा देना इतनी छोटी सी बात के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और आपसे जुड़े रहेंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।